गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग के सामने क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को ला रही हूँ। पहला प्रश्न है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या है। ऑप्शन है 0, 1, 2, 9। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोचिए। इसका सही उत्तर होगा 1। एक अंक की सबसे छोटी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रम जिसमें अंकों को सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन है आरोही क्रम, अवरोही क्रम, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? छोटे से बड़े की ओर मतलब आरोही क्रम। कौन सा क्रम होगा? आरोही क्रम। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन है 0, 1, 2 और 9। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रम जिसमें संख्याओं को सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन है आरोही क्रम, अवरोही क्रम, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा अवरोही क्रम। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम मतलब कॉमा। ऑप्शन है संख्याओं को लिखने के लिए, संख्याओं को पढ़ने के लिए, संख्याओं को लिखने तथा पढ़ने में सरलता लाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर होगा संख्याओं को लिखने तथा पढ़ने में सरलता लाने के लिए। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियन में मिलियन होते हैं। कौन सा आंसर सही होगा इसका? आप जानते हैं 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? 1000 मिलियन, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारिता का मात्रक है। ऑप्शन है मीटर, लीटर, ग्राम, उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर सही होगा इसका? इसका आंसर है लीटर। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर में मिलीमीटर होते हैं। ऑप्शन है 1000 और 10,000, 1 लाख, 10 लाख। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पर? 10 लाख मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन पद्धति में कोई भी संकेत अधिकतम आ सकता है। ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 बार, उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर सही होगा इसका? इसका आंसर होगा 3 बार, क्योंकि आप लोगों ने रोमन पद्धति के नियम पढ़े होंगे तो उसमें क्या लिखा था कि कोई भी संकेत अधिकतम 3 बार आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यांकन की वह पद्धति जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बाद मिलियन तथा बिलियन का प्रयोग किया जाता है कहलाती है। ऑप्शन है भारतीय संख्यांकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा इसका? इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन पद्धति में संख्या 10 के लिए संकेत है। ऑप्शन है V, I, X, L। कौन सा आंसर सही होगा इसका? इसका आंसर होगा C। रोमन पद्धति में संख्या 10 को X के संकेत से निरूपित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यांकन की वह पद्धति जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बाद लाख तथा करोड़ का प्रयोग किया जाता है कहलाती है। ऑप्शन है भारतीय संख्यांकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा इसका? इसका आंसर होगा भारतीय संख्यांकन पद्धति, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन पद्धति में संख्या 50, 100, 500 तथा 1000 के संकेतों का क्रम है। ऑप्शन है सी, एल, एम, डी, एल, एम, सी, डी, एम, एल, सी, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 50 के लिए कौन सा संकेत होता है? एल, और 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। यानी कि संकेतों का क्रम क्या होना चाहिए? एल, सी, डी, एम। लेकिन यहाँ पर तो ये ऑप्शन ही नहीं है, तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। ऑप्शन है 1, ऑप्शन है अगला 19,999, 1,99,999, 19,99,999। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10 लाख। और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9,99,999। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 19,99,999। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा। ऑप्शन है 0, 1, 1,999, उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर सही होगा इसका? क्योंकि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। इन दोनों का अंतर मतलब घटाना, इन दोनों को घटा के क्या आएगा? 1 आता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन पद्धति में ऐसे कौन से संकेत हैं जिनको कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता? ऑप्शन है वी, एल, डी, उपरोक्त सभी। इसमें आपने जब रोमन पद्धति के नियम पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि रोमन पद्धति के संकेत वी, एल और डी, ये तीनों ही संकेत ऐसे हैं जिन्हें कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? अब उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन पद्धति में ऐसा कौन सा संकेत है जिसे केवल एल, एम तथा सी के बाईं ओर लिखा जा सकता है? अब ध्यान दीजिए, बाईं ओर का मतलब क्या होता है? बाईं ओर का मतलब है कि उस संकेत में से बाईं ओर लिखा गया संकेत घटाया जा रहा है, ठीक है ना? तो एल, एम, सी के बाईं ओर कौन सा संकेत लिखा जाएगा फिर? ऐसे में एक्स लिखा जाता है, क्योंकि एल, एम, सी से केवल एक्स को ही घटाया जाता है, यानी कि 10 ही घटाया जाता है। एल का मान आपका होता है जैसे 50 में से 1 घटा के 49 के लिए हम आई और एक्स, एल तो नहीं लिखते ना, उसके 49 के लिए हम 40 के लिए क्या लिखते हैं? एक्स और एल, उसके बाद फिर 9 को लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर एक्स सही होगा, क्योंकि एक्स ही एक ऐसा संकेत है जिसे एल, एम तथा सी के बाईं ओर लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, रोमन पद्धति में ऐसा कौन सा संकेत है जिसे केवल v तथा x के बाईं ओर लिखा जा सकता है? v का मतलब है 5 और x का मतलब है 10, इसके बाईं ओर मतलब इसमें से घटाया जा रहा है। तो क्या घटाया जाता है इसमें से? केवल 1 को, है ना? जैसे 4 के लिए i और v आता है ना? तो यानी कि i संकेत जो है इन दोनों के बाईं ओर लिखा जा सकता है। सी, एल और डी को इसके बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी सही होगा। आई एक ऐसा संकेत होगा जिसे वी और एक्स के बाईं ओर लिखा जा सकता है, जैसे एग्जाम्पल 4 और 9।